हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स ग्रूमिंग बाय सीताराम यादव। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अंग्रेजी विषय और अंग्रेजी विषय में पढ़ेंगे टेंस। और टेंस में जो हम पढ़ने जा रहे हैं उस टेंस का नाम है आज के लिए यह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके पहले बच्चों आपको बता दें कि हम 6 टेंस या 6 आप इसके पार्ट जो कह सकते हैं वो हमने पढ़ लिए हैं और आज जो पढ़े उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट। वीडियो शुरू करें उसके पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को भी दबा दें। और शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और ये वीडियो जैसा अपना नाम है प्रेजेंट परफेक्ट और टेंस। और इस टेंस में बच्चों क्या होता है, जनरली आप 2 तरीके से देखेंगे इसको। एक तो हम देखेंगे इसका बेसिक जो कंसेप्ट क्या है इस टेंस के बारे में वो देख लें, और सामने जो इसका दूसरा पार्ट है इस पार्ट में हमने इसको इसकी प्रैक्टिकलिटी या इसकी जो एप्लीकेशन है इसके बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहले एक बार हम देख लेते हैं यहाँ से बच्चों कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या। एक बार कुछ एग्जांपल है वो लेते हैं। यहाँ लिखा है और है हिंदी में। वह जा चुका है, वह खा चुकी है, हम लिख चुके हैं। आप क्या देख रहे हैं कि इन सभी में एक पैटर्न आ रहा है, वो सारा का सारा क्या है। और जब भी हमने पहले बता रखा है बच्चों कि है आता है, इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस हो गया। अब कंटिन्यूस है या परफेक्ट वो बात की बात है, केवल इससे ये जान ले आप कि ये प्रेजेंट टेंस है। फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ 3 और शब्द आ रहे हैं, चुका है, चुकी है और चुके हैं। तो जब भी चुका, चुकी और चुके आते हैं ये आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि ये परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ से आपने क्या निष्कर्ष निकाला कि है तो ये बता रहा है कि प्रेजेंट टेंस है, और चुका और चुकी ये बता रहे हैं कि ये परफेक्ट टेंस है। यहाँ तक समझ गए। अब इसको हम अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं, और अंग्रेजी अनुवाद करने का भी बहुत सिंपल तरीका है। एक बार आप देख लें कि जब भी कोई परफेक्ट टेंस आप कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो हमेशा इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। 1 2 3 मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। अपन तीनों टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है और फ्यूचर परफेक्ट है, और तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म याद आपको करनी होगी और इसी को हमें काम में लेना है। ये प्लीज़ आप अभी इसको पक्का से याद कर लें, ठीक है। ये इतना याद हो गया तो उसके बाद अपना काम बहुत आसान हो गया है। जैसे बाकी और टेंसों में हमने, आपको ध्यान है, एक बार मैं आपका रिवीजन करूँ स्टार्ट करने से पहले, कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है तो हम इसमें आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, देख लीजिए आप। ऐसे ही यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे तो इसमें आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। कितना आसान आपके लिए, देखो। ऐसे ही आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे तो विल और सेल आता है और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये इंडेफिनिट का पार्ट है पूरा। ऐसे ही यहाँ हमने बता रखा है कंटिन्यूस है, सारे कंटिन्यूस है। 3 वाक्य आपके सामने। प्रेजेंट कंटिन्यूस में ईजेएमआर के साथ में आईएनजी आ रही है। ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूस है, उसमें वाज और वर्क के साथ में आईएनजी आ रही है। ऐसे फ्यूचर कंटिन्यूस है, उसमें विल बी और सेल बी के साथ में वर्क की आईएनजी आ रही है। और आप यहाँ से ये कह सकते हो कि जितने कंटिन्यूस टेंस है इन सभी में मेन वर्ब के साथ में आईएनजी लग रही है। कितना आसान हो गया आपके लिए। यहाँ मेन वर्ब के साथ में, सबके साथ में आईएनजी आ रहा है। तो इसी प्रकार से जो परफेक्ट टेंस आप पढ़ेंगे तो तीनों परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में आएगी। और इसके पहले कुछ हेल्पिंग वर्ब जैसे यहाँ काम आ रही है, तो बस हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी वो अपन देख लेते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में आप देखते हैं, एक बार अनुवाद करें उसके पहले हम देखें। ही हैज या हैव गॉन और फुल स्टॉप है। ऐसे ही हैज या हैव ईटन, ये फुल स्टॉप है। वी हैज हैव रिटन और ये फुल स्टॉप है। 3 वाक्य आपके सामने ले लिए, और तीनों में आप ये देखेंगे कि एक तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, गॉन थर्ड फॉर्म है, ईटन भी थर्ड फॉर्म है और रिटन भी थर्ड फॉर्म है। और अपन इसको ऊपर लिख दें पहले एक बार। जब भी कोई वाक्य बनाते हैं सबसे पहले आता है सब्जेक्ट और बाद में आती है वर्ब। ये तो सामान्य सेंटेंस की बात की है। हम बात कर रहे हैं अभी प्रेजेंट परफेक्ट की। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में हैज और हैव आता है, और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये आपका क्या बन गया बच्चों, ये आपका बन गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें सब्जेक्ट आएगा, बाद में हैज और हैव में से एक आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हमने यहाँ पे यही काम किया है। जैसे पहला एग्जांपल देखते हैं, वह जा चुका है, वह को बोलते हैं ही, और जा चुका को बोलते हैं गॉन,
और इसके पहले हमें लगानी है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग कौन सी है परफेक्ट में, ये बता रखा है हैज और हैव है, हमने यही लिखी है हैज और हैव, आपके फ़ायदे के लिए दोनों रख दिए। और ये हमेशा जैसे बाकी और में जोड़े से आती है, तो यहाँ भी जोड़े से आपके साथ में है। अभी इनमें से एक को आप डिलीट कर देंगे। वो कैसे करेंगे कि ही के साथ में आपको देखना कि हैज आता है हैव आता है, तो आप कहेंगे सर ही के साथ तो हैज ही आता है, तो हमने हैव को यहाँ से मिटा दिया। और इसका उत्तर क्या हो गया, ही हैज गॉन। कितना आसान आपके लिए। ऐसे दूसरा वाक्य देखिए, वह खा चुकी है, तो वह को बोलते हैं, यहाँ सी आएगा, CSHE, और खा चुकी है थर्ड फॉर्म है ईटन, ईट एट ईटन थर्ड फॉर्म है। और उसके पहले आपको लगानी है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ भी क्या है, हैज और हैव है। अब इन दोनों में से एक को मिटा दो। आप कैसे मिटाएंगे, किसी एक वचन है तो उसके साथ में हैज ही आती है। ऐसे ही अंतिम वाक्य आ जाओ, हम लिख चुके हैं, हमको बोलते हैं वी, और लिखना वर्ब है, और लिखने की वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म है राइट, रोट, और रिटर्न थर्ड फॉर्म आ गई। और उसके पहले आपको क्या लिखना है, हैज और हैव। इनमें से दोनों में से एक कौन सा आएगा, तो वी बहुवचन है और बहुवचन के साथ में हैव आता है, तो हमने हैज को मिटा दिया है। और इस प्रकार से आपके वाक्य का अनुवाद हो गया है। तो आप सिंपल वे में इसको याद कर लें, एकदम साधारण तरीका है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हिंदी में अपन लिखते हैं चुका के रूप में आता है, और अंग्रेजी में जब भी आप इसको अनुवाद करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब चुका इसका अर्थ निकलेगा। और इसके पहले अनुवाद करने के लिए हेल्पिंग वर्ब देनी है, उसका नाम है हैज और हैव। ये याद कर ले आप कि प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव ही आती है। हैज आती है एक वचन के साथ और हैव आती है बहुवचन के साथ। इतना याद हो गया तो आपको ये टेंस यहीं पर याद हो गया। अब आगे चलें। ये अपन ने लिया इसका पहला वाला रूप, जैसे हमेशा की बात ये है अफर्मेटिव है। कौन सा है, अफर्मेटिव है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, और हिंदी में कहते हैं सकारात्मक। तो दूसरा रूप इसका बनता है वो आता है नेगेटिव आता है। जो तीसरा इसका बनेगा वो प्रश्नवाचक आता है, ये प्रश्न वाला है, और ये नेगेटिव को बोलते हैं नहीं। ठीक है, तो नहीं वाले वाक्य में आप देखो, वह नहीं जा चुका है, वह नहीं खा चुकी है, वह हम नहीं लिख चुके हैं, और तीनों वाक्यों में नहीं आ रहा है। तो नहीं क्या बता रहा है कि ये नेगेटिव वाक्य बन गया। चुका है चूँकि ये पहले से आ रहे हैं, जो हमें बता रहे हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे, तो हमें करना क्या है, सिंपल, यहाँ नहीं जोड़ा है हिंदी में, और अंग्रेजी में आप क्या जोड़ेंगे, नॉट, NOT, नॉट का मतलब होता है नहीं। और ये आपने नोट कहाँ जोड़ा है बच्चों, ये जोड़ा आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद में जोड़ा है, हैज के बाद में, और मेन वर्ब के पहले जोड़ा है। याद कर ले कि जब भी नोट जोड़ना है तो आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद में जोड़ना है, हैज और हैव है, और मेन वर्ब के पहले जोड़ना है। समझ गया। तो हम देखते हैं वैसे ही वह को बोलते हैं ही, और नहीं का हमने हैज़ नॉट या हैव नॉट के बाद में लगा दिया है, तो साथ में लगा दिया तो ये हो जाएगा हैज़ नॉट, और थर्ड फॉर्म आ गई गॉन। यहाँ था ना हैज और हैव, इसके बाद में हमने क्या लगाया, केवल नॉट लगाया। ऐसे ही हो जाएगा शी हैज, और यहाँ नॉट डाल दिया, ईटन। ऐसे हो गया वी हैव नॉट रिटन। बाकी पहला वाला वाक्य आपको आ गया, तो ये आसानी से कर सकते हैं। दोबारा और सुन ले कि इसके अंदर नोट लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगेगा जो कि हैज और हैव है, और मेन वर्ब के पहले रख देंगे नोट को। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन गया है। तीसरा आता है इसके अंदर क्या। अभी देखो इसमें क्या वाले जुड़ रहे हैं सारे शुरू में, औरों की भांति। क्या वह जा चुका है, क्या वह खा चुकी है, क्या हम लिख चुके हैं। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इसको प्रश्नवाचक बनाने के लिए हमने क्या लिख दिया एक तो, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। यहाँ तक समझ गए आप। अब आगे चलते हैं। यदि हमें अंग्रेजी में अनुवाद करना है तो हम कैसे करेंगे, तो पहले अपन बता चुके हैं कि यदि किसी भी हेल्पिंग वर्ब को आप शुरू में रख देंगे वाक्य के शुरुआत में ही, तो वह वाक्य अपने आप में प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा। और यहाँ इस वाक्य जो प्रेजेंट परफेक्ट है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, या तो हैज है या हैव है। इनको हम शुरू में रख देंगे तो ये प्रश्नवाचक बन गया, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी आपने लगा दिया है। बनाते हैं इसको एक बार। तो ये क्या, वह जा चुका, तो अपने को अंग्रेजी बनानी, वह जा चुका है, इसकी अंग्रेजी आपने बना ली, ये बना रखी है यहाँ पर। अभी हमने क्या करना है, क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब को पहले लाना है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज है, तो हमने पहले ली हैज ही गॉन। ऐसे दूसरा वाक्य है, क्या वह खा चुकी है,
तो एक बार क्या को भूल जाओ आप और वह खा चुकी है बना लो, तो वह खा चुकी है, सी हैज ईटन। और यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब हैज है उसको पहले लिख लो आप, ये हो गया हैज सी ईटन और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये तीनों वाक्य बन गए आपके। दोबारा और देख लें कि हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के शुरू में लाना है, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, बाकी वैसा का वैसा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं है। और अभी आते हैं हम अंतिम में। अंतिम में क्या है, यहाँ तीनों में क्या आ रहा है और यहाँ साथ साथ नहीं भी आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों प्रकार की वाक्य बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। क्या भी आ रहा है इसका मतलब इंटेरोगेटिव हो गया, नहीं आ रहा है इसका मतलब ये हो गया नेगेटिव हो गया। अब बनाने का तरीका वही है, यदि क्या करना है तो हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आएंगे, नोट लगाना है तो नोट को आपको मेन वर्ब के पहले लगा देना है नोट, तो ये हो गया नेगेटिव हो गया। एक बार देख लीजिए, हैज ही नॉट गॉन, कैसे हुआ, जब हैज ही नॉट गॉन, हैज आपने शुरू में लगा दिया तो इससे क्या हो गया, प्रश्नवाचक बन गया। उसके बाद में सब्जेक्ट आ गया और नॉट को हमने लगा दिया मेन वर्ब के पहले, ऐसे हो गया हैज सी नॉट ईटन, क्या वह नहीं खा चुकी है। और अंत में है वी नॉट ईटन, क्या हम नहीं लिख चुके हैं। तो इस प्रकार से ये आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूरा हो गया। एक बार मैं दोबारा और बता दूं, कुछ एग्जांपल्स पर चलें उसके पहले कि इसमें क्या होता है। इसमें हिंदी में यदि प्रेजेंट है तो होगा चुका है, चुकी है या चुके हैं, ये हिंदी की पहचान हो गई। अंग्रेजी में करना है तो क्या करेंगे आप, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हमेशा, और प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में आपको इसके पहले हैज और हैव जो हेल्पिंग वर्ब है वो काम में लेनी पड़ेगी, जो हमने लिख दिया है। ये सब्जेक्ट है प्लस हैज और हैव आ गया प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ये कौन सा टेंस हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। एकदम सरलतम तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया है। ये सारा बच्चों आपको किस लिए दिया है कि आप मान लो कोई वाक्य लिखा हो तो आप तुरंत पहचान जाएगी कौन सा वाक्य है। ये चुका है, चुकी है, तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जा रहा है तो कौन सा हो गया, अब आप रहा देखना पड़ेगा, जैसे आपने रहा देखा तो ये कंटिन्यूस हो गया। ऐसे आपने पीछे है लगाया, रहा है, तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस। ऐसे ही रहा था तो इसका मतलब हो गया ये पास्ट कंटिन्यूस। रहा होगा इसका मतलब क्या हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूस। तो ये आपको बहुत सारे मिश्रित वाक्य दे दिए हैं, तो आप इसको इससे डिफ्रेंशिएट करना सीख गए हैं मेरे हिसाब से। अब हम आगे चलते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिससे आप इसके बारे में और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ आपको बताया गया है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, चुका है, चुकी है, इस तरह से आएंगे। अब यहाँ आपको बच्चों बताया नहीं जाएगा और ये कहा जाएगा कि इस वाक्य में कौन सा टेंस आएगा या वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, इसको आप भरिए। तो आप क्या करेंगे इसके लिए, तो आप चक्कर में पड़ जाएंगे। तो चक्कर में पड़ने के लिए हमने आपको एक बहुत सिंपल और आसान तरीका पहले की जैसे दिया है, जिसको देखते ही आप इसको आसानी से कर पाओगे। कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी पहले की भांति, तो कौन कौन सी है देखो। पहला एग्जाम्पल है दे खालिस्तान जस्ट, और ब्रैकेट में देखिए वर्ब कौन सी है, लीव। अब हमें ये जस्ट शब्द ये कह रहा है कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जस्ट में क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वो भी कौन सी, प्रेजेंट की। दोबारा याद कर लें कि जब भी जस्ट आप देखते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा या हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो हम यहाँ लिखते हैं उत्तर में हैज या हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, लीव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लेफ्ट, LEFT। तो इसका उत्तर हो गया दे हैज हैव लेफ्ट जस्ट। अब क्या करेंगे आप, हैज और हैव में एक को चुनना है, तो दे बहुवचन है, तो यहाँ बहुवचन कौन सा है, हैज है या हैव है, तो यहाँ हैव बहुवचन है, इसलिए हमने हैज को येलो काट दिया है। अब इसका उत्तर हो गया दे हैव लेफ्ट। ये दोनों मैं आपको इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि दोनों को रखेंगे आप याद तो एक साथ कॉम्बिनेशन में रहेगा, और एक को बाद में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आपको पूरा याद हो जाए जोड़ा तो उसके बाद में हम डायरेक्ट भी एक को लिख सकते हैं, जैसे दे हैव लेफ्ट जस्ट। दूसरा है सी खालिस्तान ऑलरेडी गो, गो की थर्ड फॉर्म क्या आती है, गॉन। और ये ऑलरेडी शब्द बता रहा है, जो ऑलरेडी शब्द क्या कह रहा है कि हमें यहाँ पर हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म देनी है, वो प्रेजेंट परफेक्ट है। तो हम लिखेंगे सी है तो आएगा हैज, सी हैज ऑलरेडी, और थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन।
फुल स्टॉप। कितना आसान हो गया, किसी का पूछना भी नहीं पड़ा आपको, और सीधा ऑलरेडी या जस्ट को देख के आपने हैज है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देना है। ऐसे 30 रख लो। स्टिल, यहाँ स्टिल शब्द बता रहा है कि क्या आएगा, यहाँ आएगा इसमें हैज हैव की थर्ड फॉर्म। तो दे हैव नॉट, और कम वर्ब है तो थर्ड फॉर्म इसकी कम ही होती है। दे हैव स्टिल, दे हैव नॉट कम। आगे है ही, खालिस्तान, द कॉलेज, रिसेंटली। जब भी रिसेंटली शब्द आता है तो रिसेंटली भी हमें बच्चों ये बताता है कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और पहले आएगा हैज और हैव। तो इसमें क्या लिखेंगे, ही है तो ही के साथ आएगा हैज, ही हैज, और इसमें वर्ब की फॉर्म हमने ली नहीं है तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, और कौन सी लिखते हैं, ईट लिख लेते हैं, EAT। तो वर्ब की फॉर्म क्या आएगी इसके अंदर, सी हैज द, सॉरी इसमें दूसरा शब्द आएगा, ज्वाइन आएगा ना, JOIN, ज्वाइन। तो सी हैज, ज्वाइन की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ज्वाइंड। शी हैज ज्वाइंड द कॉलेज रिसेंटली। दोबारा और देख ले कि ये वाक्य है, इसमें दे रखा है द कॉलेज और रिसेंटली, और रिसेंटली शब्द क्या बता रहा है कि हैज और हैव के बाद थर्ड फॉर्म आएगी। यहाँ वर्ब क्या दे रखी है, ये ज्वाइन दे रखी है, तो ज्वाइन की आपको थर्ड फॉर्म लिखनी है। ठीक हो गया, ही हैज ज्वाइंड द कॉलेज रिसेंटली। ऐसे ही आगे आती है सी खालिस्तान, नॉट खालिस्तान, द वर्क अप टू नाउ। तो यहाँ ये वाला शब्द बता रहा है अप टू नाउ। अप टू नाउ क्या कह रहा है कि यहाँ हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, तो इसमें लिखिए सी हैज नॉट फिनिश का थर्ड फॉर्म आ जाएगा फिनिश्ड द वर्क अप टू नाउ, या अंटिल नाउ भी आप कह सकते हो उसके अंदर, है ना। और अंत में आ रहा है यू खालिस्तान द प्रोजेक्ट सो फार। और यहाँ हमें कैसे पता लग रहा है कि जो सो फार शब्द है ये कह रहा है कि हैज और हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और वही प्रेजेंट परफेक्ट है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यू हैव, वर्ब कौन सी है, स्टार्ट, थर्ड फॉर्म क्या हो गई, स्टार्टेड। यू हैव स्टार्टेड द प्रोजेक्ट, और इसमें नॉट और जोड़ देते हैं, नॉट के साथ में ज़्यादा सही बैठ गए, ये नॉट स्टार्ट है, तो हम कहेंगे यू हैव नॉट स्टार्टेड द प्रोजेक्ट सो फार। आपने अभी तक प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया है। तो इस प्रकार से आपके सामने कुछ हमने एग्जाम्पल्स दिए हैं, और इन एग्जाम्पल्स में आपको ये जो शब्द मिले हैं, शब्द आपको बता रहे हैं समय के बारे में, और समय से ही पता लग रहा है कि कौन सा टेंस आएगा। कौन कौन से शब्द हैं, जस्ट है, ऑलरेडी है, यहाँ आपने क्या दे रखा है, स्टिल है, यहाँ रिसेंटली है, अप टू नाउ है, सो फार है, या अनटिल नाउ है। इस प्रकार के कुछ शब्द हैं जिनसे हमें ये पता लगता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और इसके बारे में एक और आपको चीज़ बताते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है कि काम अभी अभी ख़त्म हुआ है। क्या हुआ है, काम अभी अभी ख़त्म हुआ है, जस्ट थोड़ी देर पहले ही काम पूरा है, उसी को हमने माना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इतना होने के बाद एक बार हल्का सा रिवीजन कर दें कि अभी तक हमने क्या किया है। तो अभी तक हमने ये 7वां पढ़ लिया है, ये 3 ये हो गए, 3 ये हो गए 6, और एक 7 हो गए। तो 7 कौन कौन से हैं, तो इसकी हल्की समरी कर लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल, सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ऐसे ही कंटिन्यूस में सबके ING लगता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में एजएमआर वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब है, और ING लगता है। ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूस में वाज और वर आता है, और उसके बाद में ING लगती है। ऐसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस में आता है विल बी और सेल बी प्लस वर्ब के ING। जो आज आपने पढ़ा है उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट। और ये मैंने बता दिया शुरू में कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है बच्चों। तो ये बहुत आसान है कि जहाँ हैज और हैव आए और वर्ब के थर्ड फॉर्म आए तो ये कौन सा टेंस बन जाता है, तो ये बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हिंदी में इसमें क्या आता है, चुका है, चुकी है और चुके हैं। तो इस प्रकार से हमने आज का ये चैप्टर बच्चों यहीं ख़त्म कर दिया है, और मुझे लगता है कि आपने इसको बहुत आसान तरीके से सीख लिया होगा। हम आपको मिलेंगे आगे वाले वीडियो में जिसमें अगले टेंस के बारे में
चर्चा करेंगे। और कोई इससे संबंध में सुझाव है तो प्लीज़ आप हमें डेफिनेटली लिखें। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।